30 रोजे रखने वाले हजरात को 28 रमजान की शब कुराताजी के जरिए नाम लिख के मोबाइल दिए जाएंगे। कहां से लोग गवाह लेके आएंगे, कहां कौन 30 रोजे रखेगा? आपको कैसे यकीन होगा इसने 30 रखे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो गवाह होता है इंसान का अपना ज़मीर होता है। हमारी कंडीशंस ये हैं कि आपने शर्तें रखी हो, ये रोजे रखे हो आपने, आपकी ये शर्तें कंप्लीट हो, आपके पास कोई गवाह हो, हम आपको उस कुरानदाजी में शामिल कर लेंगे। चांद रात को ये कुरानदाजी होगी, ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो भी खुश नसीब होगा। मैंने देखा ये लोग हट्टे कट्टे हो गए यार, रोजा नहीं रखते, तो ऐसा इनमें क्या किया जाए कि ये लोग रोजे की तरफ आए। मैं देखता था किसी ने सिगरेट लगाया हुआ है, किसी ने जनाब तो कुछ खा रहा है, हत्ता कि वहां पे कूलर से पानी भी पी रहे होते थे लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज। नाज़रीन, हम इफ्तारी करने गोजरा आए हुए थे, एक दुकान के आगे मोबाइल शॉप है, इसके आगे बड़े मजे का चार्ट लगा हुआ है, रमजान ऑफर है। 30 रोजे रखने वाले हजरात को 28 रमजान की शब कुराताजी के जरिए नाम लिख के मोबाइल दिए जाएंगे। नीचे शर्तें बड़ी मजेदार हैं, 30 रोजे रखे हो, 5 वक्त नमाजी हो और जो नमाज तरावी है उसके गवाहान भी लाना जरूरी है। ऐसा कौन सा खुश नसीब होगा जो मोबाइल ले पाएगा? आइए अंदर जाके दुकान मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बाहर आपने बड़ी मजे की रमजान ऑफर लगाई हुई है, वो देख के हम आए हैं। कहाँ से लोग गवाह लेके आएंगे, कहाँ कौन 30 रोजे रखेगा? आपको कैसे यकीन होगा इसने 30 रखे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। सेकंड थिंग ये है कि देखें, कुरान करीम में अल्लाह पाक कहता है कि रोजे हम पे फर्ज हैं जिस तरह हमसे पहले लोगों पे फर्ज थे। तो ये कोई नई बात नहीं जो हम पे ऐड की गई है। तो समझाने का आपको सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आजकल के इस दौर में मैंने देखा, मैं अक्सर यहाँ पे मोबाइल में शॉप में जब बैठता था, लोग आते थे कस्टमर बन के, मैं देखता था किसी ने सिगरेट लगाया हुआ है, किसी ने जनाब तो कुछ खा रहा है, हत्ता कि वहाँ पे कूलर से पानी भी पी रहे होते थे लोग। चले वो तो हम अपने गुडविल के लिए रख देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि मैंने देखा ये लोग हट्टे कट्टे हो गए यार, रोजा नहीं रखते, तो ऐसा इनमें क्या किया जाए कि ये लोग रोजे की तरफ आए। तो फिर मुझे सर, ये आपकी काविश तो अच्छी है, आपने चार्ट लिख दिया है, बाहर लिख के लगाया हुआ है, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमारी नजर पड़ी है, ऐसी ऑफर हमने कभी नहीं देखी। गवाह कहाँ से लेके आएगा वो? देखिए, सबसे पहले तो जो गवाह होता है इंसान का अपना ज़मीर होता है, ठीक है, वो बंदा आके ज्यादा कुछ नहीं कहते। अगर उसके पास कोई गवाह हो अ पर्सन तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खुद आके कह दे ना कि मैंने जी पूरे रोजे रखे हैं और मैं इस चीज का दिल से इकरार करता हूँ और मैंने नमाजें भी पूरी पढ़ी हैं, नमाज तरावी का भी इहतमाम किया है, वो खुद आके अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहते, हम उसको भी कंसीडर करें। आपको लगता नहीं है जैसी हमारी अवाम है, अगर कहीं फ्री चीज लगी हो, हमने जलसे जुलूस भी देखे हैं, खाने के ऊपर लिफ्ट दी हुई अवाम भी देखी है, आपने जैसे फ्री लिखा हुआ है, आपको लगता नहीं है कुछ लोग वैसे ही आ जाएंगे? नहीं, देखें, ये उनका ईमान है। हमारी कंडीशंस ये हैं कि आपने शर्तें रखी हो, ये रोजे रखे हो आपने, आपकी ये शर्तें कंप्लीट हो, आपके पास कोई गवाह हो, हम आपको उस कुरानदाजी में शामिल कर लेंगे। चांद रात को ये कुरानदाजी होगी, ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो भी खुश नसीब होगा, अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम उसकी भी वीडियो आपको दे देंगे अपलोड कर। सर, कुरानदाजी आप करेंगे, कितने मोबाइल देने का इरादा रखते हैं? देखें, ये तो अवाम का जज्बा देख के हम कह सकते हैं, हम ये देख के कारे खैर है। अब मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक नंबर दे दूं, उसकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अवाम का जज्बा देखेंगे। अगर हमें कोई मोबाइल उसमें बढ़ाना भी पड़ा तो कोई हमें इशू नहीं, हम ज्यादा भी कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये अवाम के रिस्पॉन्स पे है ये बात। सर, बीइंग अ मुस्लिम हमने देखा है कि लोग जो हैं वो रमजान का एहतराम नहीं करते, लोग खा पी रहे हैं, सरेआम सिगरेट लगा रहे हैं, पी रहे हैं। आपको ये क्या नौबत आ गई है, हम ऐसे क्यों हो गए हैं कि आपको ये ऑफर लगानी पड़ी है कि इसको देख के कोई मुसलमान जो है वो 30 रोजे मुकम्मल रख ले? देखिए, सबसे पहले तो बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह कहने को तो हम सारे यहाँ मुस्लिम ही खड़े हैं, ठीक है, तो रोजे जिसने रखने हैं ना, उसका देखिए रोजे का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने वाज़े इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है, बाकी सारी इबादतें फरिश्ते काउंट करते हैं। रोजे की जब बारी आती है तो अल्लाह पाक कहता है ये सिर्फ वो इबादत है जो आप मेरे लिए छोड़ दो। जिस दिन इंसानों को ये बात समझ आ गई ना कि कंपैरेटिव बाकी इबादत के ये इबादत बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह फिर लोग जरूर इस चीज, ये देखिए कोशिश ही है ना, लोगों को समझा रहे हैं
ऑफर क्या है, ऑफर कोई और भी लगा सकता है, चले इसको देखा देखी और भी लोग शुरू कर लेंगे, ऑफर्स आती रहती हैं। मेन चीज ये है कि लोगों को बताया जाए कि रोजा है क्या और उसका फायदा आपको क्या है। सर मुझे ये बताएं कि आपकी शॉप पे लड़के काम करते हैं, ये पीछे भी हमने देखे हैं सारे भाई खड़े हुए हैं, तो अगर इनमें से किसी ने ये सारा आपका टारगेट पूरा कर दिया तो आपके मोबाइल आपकी दुकान में रह जाएंगे? बेसिकली ये जो फैसिलिटी है ना, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये चीज लॉन्च की है। ये सारे मोबाइल्स इनके अपने ही हैं, इनको देखिए जिस चीज के साथ बंदा इन होता है, हमें मोबाइल्स की कोई हवस नहीं है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह के मोबाइल है, ना ही इनको है। ये अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ा मकसद है रोजे के लिए, कि वो रोजे की तरफ आए, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह होते जाते रहते हैं। बस सर तरावियां नहीं, हमारे जो लोग हैं वो बेशतर लोग जो हैं वो तरावियां नहीं पढ़ते, ज्यादातर लोग हैं वो रोजा रखते हैं, तरावी नहीं पढ़ते। और आपने लिखा है कि तरावी पढ़नी है और उसके साथ उसके गवाह भी लेके आने हैं, कि अब वो कहाँ से ढूंढेगा? एक बंदा एक तरावी में मौजूद है, उसको उसने 30 पढ़ते हुए नहीं देखा। ये आपने बड़ी, मुझे तो लगता है बड़ी महारत से आपने ये लिखी है ऑफर के मोबाइल आपके बच जाएं। नहीं, मोबाइल बचने वाली नहीं बात। आप देखें, आप माशाल्लाह किसी भी मस्जिद में चले जाएं, लोग सफों की सफे खड़े हैं, ठीक है। ये तरावी के जो गवाह है, एक जो दूसरे के साथ खड़ा है वो उसका गवाह है। भाई आपने कितने रोजे रखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे। मोबाइल लेना जी ले लेंगे ले लेंगे आपने भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे रखे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा स्टाइलो मोबाइल गोजरा में ये दुकान है, गोजरा में हम मौजूद हैं। ऐसा जो चार्ट है, ऐसी ऑफर पहले कभी देखने को नहीं मिली। ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं ये रमजान का एहतराम नहीं करते। ये दुकानदार ने एक छोटी सी काविश की है, छोटी सी कोशिश की है कि ऑफर को देखते हुए ही मुसलमान जो हैं वो रमजान के रोजों का एहतराम करते हुए रोजे रखें, तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें 5 वक्त की। ये हमारे ये नौबत आ चुकी है कि इस तरह के जो है वो ट्रिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करके मुसलमानों को रमजान की तरफ राग़िब किया जा रहा है। कब हम खुद रमजान का एहतराम करेंगे? बिना ऐसी ऑफर्स के हम खुद रोजे रखेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।